मित्राणि नमो नमः दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अष्टविवाह। वीडियो धर्मशास्त्र संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप लोग यूजीसी इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि प्रायः हमने देखा है कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष विवाह संबंधित एक प्रश्न तो आ ही जाता है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति दोनों का सेम मत है। दोनों के मतानुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, यही होते हैं। यहाँ पर हम विवाह संबंधित एक आपको जो सामान्य लक्षण इत्यादि हैं कि आप उसको जान सकें और परीक्षा में आप लोग इसका लाभ उठा सकें, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह किसे कहते हैं? नंबर 1 पर यही आता है। और ब्राह्म विवाह का लक्षण, यस्मिन् विवाहे वेद विदे ब्राह्मणाय वस्त्रालंकारैः आच्छाद्य वधूवरयोः उभयोः पक्षयोः सहमत्या कन्या पिता कन्यां प्रददाति सा विवाह ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह उसे कहा जाता है जिस विवाह में वेद विदे ब्राह्मणाय, वेद विदे ब्राह्मणाय मतलब कि वेद जानने वाले ब्राह्मण को वस्त्रालंकार ही आच्छाद्य, वस्त्र इत्यादि जो आजकल आप लोग देखते होंगे वर्तमान काल में जो तिलक इत्यादि होता है वो सब करके वधू वरयोः उभयोः पक्षयोः मतलब वधू और वर कन्या पक्ष तथा जो लड़का पक्ष होता है वर पक्ष, दोनों पक्ष की सहमति से कन्या के पिता के द्वारा कन्या का दान किया जाता है, वह विवाह क्या होता है? ब्राह्म विवाह होता है। ठीक है, इसको शास्त्रों में सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। दूसरा है आपका दैव विवाह। दैव विवाह उसे कहा जाता है यस्मिन् विवाहे कन्या पिता यज्ञे वितते ऋत्विजे यथाशक्त्या अलंकृतां कन्यां दक्षिणा रूपेण ददाति सा विवाह दैव विवाह। और ये भी अच्छा माना जाता है, वर्तमान काल में ये नहीं देखा जाता है। जिस विवाह में कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ में वितते ऋत्विजे मतलब कि जो वर्णित ऋषि इत्यादि होते हैं, जो वर्णित ब्राह्मण होते हैं, उसको यथाशक्त्या अलंकृताम यथाशक्ति अलंकृत करके अपने क्षमतानुसार उसको दान दक्षिणा इत्यादि देने के बाद कन्या को भी दक्षिणा रूपेण दे दिया जाता है। उस विवाह को क्या कहा जाता है? दैव विवाह कहा जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि राजाओं के यहाँ जाते थे, यज्ञ इत्यादि करवाते थे। ठीक है, जब ये मनुस्मृति जिस समय लिखा गया है, मनु के समय में, भगवान मनु के समय में ऋषि इत्यादि जो होते थे वो राजा इत्यादि के घर में जाते थे तो वो क्या यज्ञ इत्यादि करवाते थे। तो राजा लोग दक्षिणा रूपेण अपनी जो पुत्री होती थी, कई बार ऐसा प्रसंग आपको शास्त्रों में देखने के लिए मिलेगा, ग्रंथों में कई जगह ऐसा उदाहरण मिल जाएगा कि दक्षिणा में अपनी कन्या को भी ऋषियों को दिए हैं। ठीक है, कि मतलब बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां राजकुमारियां कई बार ऋषियों से ब्याही गई हैं तो यज्ञ में दक्षिणा रूपेण, तो उसको दैव विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज के लिए। तीसरा है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह ये क्या है? आदाय आर्षस्तु गो मिथुनद्वयम्। ठीक है, आदाय आर्षस्तु गो मिथुनद्वयम् तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का क्या लक्षण? आदाय आर्षस्तु गो मिथुनद्वयम्। ठीक है, चौथा विवाह है आपका प्राजापति विवाह। प्राजापति विवाह किसे कहते हैं? प्राजापत्य विवाह। सह युवाम धर्मम कुरुताम इति कन्या प्रदान काले वचसा पूर्वम नियम्य ततः अर्चयित्वा यत कन्यादानम कुरुते ततः। देखिए, जो ब्राह्म विवाह, दैव विवाह और प्राजापत्य विवाह, इसमें बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, थोड़ा थोड़ा भेद है कि मतलब कि कन्या प्रदान काले वच से मतलब कि जो कन्या का पिता होता है वह अपने मुख से ऐसा कहता है कि उसकी पूजा करके कन्या का दान करता है, वर की पूजा करके कन्या दान करता है और उससे कहता है कि अब आप दोनों सह युवाम धर्मम कुरुतम, अब आप दोनों साथ में अपने साचर्य धर्म का पालन इत्यादि करें। तो इस प्रकार के विवाह को प्राजापति विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह अब होते नहीं हैं, प्राचीन काल में होते थे, मनु के समय होते थे। प्राजापति विवाह, तो प्रजापति ही नहीं है
ठीक है। तो दक्ष प्रजापति इत्यादि थे वो करते थे, तो ऐसा विवाह होता था। किंतु हम लोगों को धर्मशास्त्र के अंतर्गत पढ़ना होता है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है। ठीक है, अगले विवाह की तरफ चलेंगे और पांचवा विवाह है आसुरी विवाह। आसुरी विवाह आज भी कई जगह देखा जाता है, इसको विवाह नहीं कह सकते वर्तमान में, बट पहले भी होता था, आज भी होता है। आसुरी विवाह ये बहुत ही अच्छा नहीं है, इसको बोलते हैं आसुरः द्रविणादानात्। द्रविणादान, कई बार धन लेकर जो कन्या का दान दे दिया जाता है, धन लेकर मतलब योग्य वर्ण न होने पर भी कई बार कन्या पक्ष जो धन लेकर कन्या का दान कर देते हैं उसको बोलते हैं आसुर विवाह। आज भी आपको इसके उदाहरण समाज में मिल जाएंगे, ये समाज की एक कुरीति है, बुराई कह सकते हैं। छठवां विवाह है आपका गांधर्व विवाह। कालिदास द्वारा वर्णित अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायक अभिज्ञान शाकुंतलम नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला के बीच में जो विवाह होता है गांधर्व विवाह होता है, गंधर्व विवाह। इसके विषय में बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। और इसका लक्षण बस आप लोग याद रखिएगा, तीक्ष्ण कामास्तु गांधर्वाः गांधर्वः समयान्वितः। तीक्ष्ण कामास्तु गंधर्वाः गांधर्वः समयान्वितः, आप लोग इसको जरूर जानते होंगे। सातवां विवाह है आपका राक्षस विवाह। देखिए असुर विवाह अलग है और राक्षस विवाह अलग है। यद्यपि असुर और राक्षस दोनों सेम होते हैं, बट विवाह में अंतर है और इसीलिए आप लोग परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पर असुर विवाह आएगा वहां पर राक्षस विवाह भी आएगा, आपको सही ऑप्शन को चुनना होता है। तो राक्षसो युद्ध हरणात, ठीक है, अगर कन्या के पिता को धन देकर आप उसको खरीद लेते हैं तो वो आसुर विवाह होता है। किंतु अगर युद्ध से हरण कर लेते हैं कन्या को, प्राचीन काल में दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था, तो वहां से जो हार जाता था उसके यहाँ से जीतने वाला स्त्रियों इत्यादि को हरण करके ले आता था और उनसे विवाह कर लेता। तो इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। और सबसे अंतिम विवाह है पैशाच विवाह। पैशाचः कन्यका छलाद, कन्या से छल से विवाह कर लेना पैशाच विवाह कहा जाता है। तो मित्रों ये थे अष्ट विवाह, जो कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। यूजीसी नेट JRF 73 कोड तथा 25 कोड दोनों ही परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। तो मित्रों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।